एक समय की बात है, एक किसान अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक भूखा और क्रोधित शेर मिला। शेर ने ऊंट को खाने की योजना बनाई और किसान से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा ऊंट खाने दो। किसान बहुत घबरा गया, लेकिन उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, पर यह मेरा साथी ऊंट है, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई और भोजन खोजने का प्रयास कर सकता हूँ। शेर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निश्चय किया। किसान ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने शेर से कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां आपको बहुत से पशु मिलेंगे, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर मान गया और किसान के पीछे पीछे चल दिया। किसान जानता था कि पास के एक गांव में कई शिकारी रहते हैं जो शेर को मार सकते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचे, किसान ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, देखो कौन आ रहा है, ये शेर है। गांव वालों ने शेर को देखा और तुरंत अपने हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। ये देखकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह किसान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊंट की जान बचा ली। कथा का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक विशाल रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन उसका एक गुण था, वह हमेशा हर किसी की परीक्षा लेना पसंद करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आपको चौंका देगा। मैं एक ऐसा ऊंट ला सकता हूँ जो रेगिस्तान में बिना खाए पिए महीनों तक चल सकता है। क्या आप इस ऊंट की परीक्षा लेना चाहेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे ये ऊंट देखने की उत्सुकता है। जादूगर अगले दिन एक बड़ा और ताकतवर ऊंट लेकर आया। ऊंट बहुत शांत और मजबूत लग रहा था। जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, यह ऊंट रेगिस्तान में कई महीनों तक बिना थके चल सकता है, आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हम इस ऊंट की परीक्षा लेंगे, इसे हमारे राज्य के सबसे कठिन रेगिस्तान में ले जाया जाए। राजा के सैनिक ऊंट को लेकर रेगिस्तान में चल पड़े। ऊंट ने 3 दिन तक बिना रुके यात्रा की, लेकिन चौथे दिन ऊंट बैठ गया। जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने ऊंट को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह ऊंट अब भी चल सकता है, बस इसे थोड़ा आराम चाहिए। राजा ने सोचा और कहा, लेकिन तुमने कहा था कि यह बिना रुके महीनों तक चल सकता है, क्या ये तुम्हारा जादू था या झूठ? जादूगर ने उत्तर दिया, महाराज, जादू और सच्चाई में फर्क करना जरूरी है। यह ऊंट सामान्य जीव है, इसे भी आराम और भोजन चाहिए। मैंने आपकी परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि आप जादू पर विश्वास करते हैं या हकीकत पर। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, जादू पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। सच्चाई हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए। कहानी की शिक्षा यह है कि जादू या चमत्कारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई और व्यवहारिकता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। साधु बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनके पास अनेक पशु पक्षी आकर अपना दुख साझा करते और वह उनकी मदद करते। एक दिन एक छोटी चिड़िया साधु के पास आई। उसने साधु से कहा, महाराज, इस जंगल में एक ऊंट रहता है, वह बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन वह दूसरों को परेशान करता है। वह मुझे और छोटे जानवरों को डराता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? साधु ने चिड़िया को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, मैं देखता हूँ, ऊंट को समझाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन साधु ऊंट के पास गए। ऊंट ने उन्हें देखकर कहा, ओ साधु, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह अच्छी बात है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। ऊंट हंसकर बोला, मुझे किसी का डर नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। साधु ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने ऊंट को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद ऊंट एक दलदल में फंस गया। वह अपनी सारी ताकत लगाकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत भी बेकार है। जंगल के अन्य जानवर उसे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि उसने सबको परेशान किया था। तभी साधु वहां पहुंचे और चिड़िया से बोले, जाओ, जंगल के सभी जानवरों को बुलाओ,
मिलकर ऊँट की मदद करें। सभी जानवर आए और साधु के मार्गदर्शन में मिलकर ऊँट को दलदल से बाहर निकाला। ऊँट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। सीख, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी खेती में हमेशा नुकसान हो जाता था। वह चिंतित रहता कि परिवार का पालन पोषण कैसे करे। एक दिन जब रामू अपनी सूखी जमीन पर बैठा था, उसने एक बूढ़े साधु को गांव की ओर जाते देखा। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? रामू ने अपनी समस्या साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, पश्चिम दिशा में एक जादुई जंगल है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और मेहनत में विश्वास रखते हो, तो वह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। रामू ने साधु की बातों पर विश्वास किया और अगले दिन जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वही चमकीले पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ से सुनहरी आवाज आई, किसान तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मैं एक मेहनती किसान हूँ, मेरी फसल नहीं उगती, मुझे अपने परिवार की मदद के लिए कुछ चाहिए। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम मेहनत से डरते नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में जादुई बीज छुपे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। रामू तैयार हो गया। एक, पहली परीक्षा थी साहस की। उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। रामू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और पेड़ की मदद से खाई पार कर ली। 2, दूसरी परीक्षा थी धैर्य की। उसे बिना डरे रात भर जंगल में रुकना था। जंगल में अजीब आवाजें आई, पर रामू शांत रहा। 3, तीसरी परीक्षा थी त्याग की। उसे अपनी आखिरी रोटी भूखे पक्षियों को खिलानी पड़ी। उसने खुशी खुशी उन्हें खिला दिया। सारी परीक्षाएं पास करने के बाद पेड़ ने रामू को जादुई बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में लगाओ। मेहनत और सच्चाई से सींचोगे तो तुम्हारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। रामू ने बीज लाकर अपने खेत में लगाए। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए और फसल खूब हुई। रामू ने जंगल को धन्यवाद दिया और अपने गांव वालों की भी मदद की। कहानी की सीख, सच्चाई, मेहनत और धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसे भगवान भी मदद करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और बुद्धिमान थे और रानी दयालु और स्नेही। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक जादुई महल पहुँचे। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा था। राजा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा जादूगर वहाँ प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल की सच्ची इच्छा को जानता हो। राजा चौंके और बोले, मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे राज्य और परिवार का भला हो। जादूगर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम और तुम्हारी रानी इस महल के रहस्यों को समझ पाओगे, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन तुम्हें ईमानदारी, धैर्य और दया का परिचय देना होगा। परीक्षा की शुरुआत। राजा महल से वापस लौटे और रानी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर महल जाने का निर्णय लिया। जब वे पहुँचे, तो महल ने उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में डाल दिया। राजा की परीक्षा। राजा को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहला दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा था, दूसरा पत्थरों का और तीसरा साधारण लकड़ी का। एक आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो भव्यता से नहीं, सादगी से प्रेम करता हो। राजा ने लकड़ी का दरवाजा चुना और परीक्षा पार कर ली। रानी की परीक्षा। रानी को एक कठिन स्थिति में डाला गया। उसे 2 कटोरे दिए गए, एक में अमृत और दूसरे में जहर। आवाज आई, दयालु रानी वही है जो अपने राज्य के लिए त्याग कर सके। रानी ने बिना सोचे समझे जहर का कटोरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, वह जहर अमृत में बदल गया। रानी की सच्ची दया ने उसे परीक्षा में सफल बना दिया। जादुई वरदान। जैसे ही दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महल का जादू टूट गया और जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। अब तुम दोनों अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा रानी बनोगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। कहानी की शिक्षा। इस
कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दिखावा या लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सादगी और सच्चे इरादों से सब। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था जो बेहद लालची और घमंडी था। सेठ को अपनी संपत्ति पर बड़ा घमंड था और वह हमेशा दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में रेगिस्तान पार करना पड़ा। उसने अपने साथ बहुत सारा सामान लिया और एक ऊंट को सामान ढोने के लिए तैयार किया। सेठ ने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद दिया। ऊंट ने धीरे से कहा, मालिक, ये बोझ बहुत भारी है, कृपया थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन सेठ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तू मेरा नौकर है, तेरा काम मेरा सामान उठाना है, चलने में देर मत कर। रेगिस्तान की तपती धूप में ऊंट धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद थककर गिर पड़ा। सेठ को अब अपना सामान उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। तपती धूप में पैदल चलना और भारी सामान उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। कुछ देर बाद सेठ पसीने से तरबतर हो गया और उसकी हालत खराब होने लगी। तब उसे समझ में आया कि उसने ऊंट के साथ कितना अन्याय किया था। वह पछताया और ऊंट से माफी मांगते हुए बोझ को हल्का कर दिया। ऊंट ने माफ कर दिया और दोनों ने फिर मिलकर यात्रा पूरी की। कहानी की सीख, दूसरों पर अत्यधिक बोझ डालना और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। हमें दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर गांव-गांव घूमता था। वह जानना चाहता था कि उसके राज्य में लोग सुखी हैं या नहीं। एक दिन राजा एक गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग दुखी और परेशान लग रहे थे। उसने सोचा कि उन्हें क्यों परेशानी हो रही है। राजा ने भेष बदलकर गांव वालों से बात की। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमारा गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन अब यहाँ पानी की समस्या है। न कुएं में पानी है, न खेतों में फसल उगती है। हम सब भूखे प्यासे हैं। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आप सब मिलकर मेहनत करें तो यह समस्या हल हो सकती है। गांव वाले बोले, हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, अब तो हमें कोई चमत्कार चाहिए। राजा ने उन्हें समझाया, चमत्कार मेहनत से होता है। अगर आप सब मिलकर कुआं खोदें और नहर बनाएं तो पानी आ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप एकजुट होंगे। गांव वालों ने राजा की बात मान ली। उन्होंने आपस में मिलकर मेहनत शुरू की। राजा ने भी गुप्त रूप से उनकी मदद की। कुछ ही महीनों में नहर तैयार हो गई और कुएं में पानी आ गया। खेतों में फसलें उगने लगी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने असली रूप में गांव आकर कहा, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। जब आप मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। शिक्षा, एकता और मेहनत से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है।